उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बसे हजारों साल पुराने इस विजयगढ़ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। लेकिन यह किला चंद्रकांता किला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बने रंग महल में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। इस किले के ऊपर बहुत से राजाओं ने राज किया। यह विजयगढ़ का किला कैमूर पर्वतमाला से घिरे हुए इस 400 फुट ऊंचे किले के जगह को किसी जमाने में विजयगिरी नाम से जाना जाता था और इस किले के ऊपर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। सन 1888 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे भारत में प्रसिद्धि दिलाई ही थी, लेकिन साल 1994 से लेकर 1996 तक एक हिंदी सीरियल चंद्रकांता ने छोटे पर्दे पे ऐसे धाक जमाई थी कि विजयगढ़ का नाम पूरे भारत में चर्चित हो गया। इस विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच चर्चा व रोमांस का विषय बन गया और इसी किले से ही नौगढ़ व चुनारगढ़ पहुंचने का एक सुरंग भी मौजूद है, जिस सुरंग के अंदर खजाना होने का संभावना आज भी जताई जाती है। तो दोस्तों, वीर गाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानियां और तिलस्म खजानों से भरपूर विजयगढ़ किले का तार आस्था से भी जुड़े हुए हैं। इसी किले में मौजूद एक तरफ रामसागर तालाब तो दूसरी ओर मीरा सागर तालाब भी मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह जिनके बारे में आप जानते न हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं यह किला कहाँ पे स्थित है। विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में मऊ कला गांव में स्थित है। यह किला एक विशालकाय ऊंचे पर्वत पे सीना ताने आज भी खड़ा है। यह किला रापटगंज से 30 किलोमीटर और वाराणसी से करीब 110 किलोमीटर दूरी पे है। अब हम बात करते हैं इस किले पे आप कैसे पहुँचे। दोस्तों, इस किले तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आप इस किले तक अपने निजी साधन से जा सकते हैं या फिर आप रापटगंज से कोई साधन बुकिंग करके यहां तक पहुंच सकते हैं। अब हम चलते हैं विजयगढ़ किले के पास। दोस्तों, जब आप विजयगढ़ किला देखने आएंगे तब आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा और विजयगढ़ किले के पहले आपको एक समुंदर जैसा दिखने वाला धंधरौल बांध भी देखने को मिलेगा। आप इस बांध को रुककर देख सकते हैं। दोस्तों, विजयगढ़ किला जब आप आएंगे तब इसी जंगलों से गुजरकर आपको आना होगा रानी चंद्रकांता के इस दुर्ग में। रानी चंद्रकांता का किला बहुत ही एडवेंचर जगह पे मौजूद है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं विजयगढ़ किले के पास। सामने आप देख सकते हैं विजयगढ़ दुर्ग का बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है और इसी बोर्ड के जस्ट बगल आपको सीढ़ियों के रास्ते से जाना पड़ेगा विजयगढ़ किले के अंदर। और आपको मैं ये बता देता हूं कि इस किले पे जाने के लिए 400 फुट की खड़ी चढ़ाई है। तो आप बुजुर्ग या बच्चों के साथ आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको शायद काफ़ी तकलीफ हो सकती है। यदि अगर आप अपने बच्चों बुजुर्ग के साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि इस किले पे सुबह ही जाएं, ताकि आप किले पे जल्दी चढ़ सकें और किले के पूरी तरह घूम सकें। दोस्तों, जब आप इस किले की चढ़ाई करेंगे तब आपको शायद काफ़ी थकावट लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप किले के ऊपर चढ़ेंगे आपको रास्ते में बहुत ही सुंदर पहाड़ी वादियों का नज़ारा देखने को मिलेगा और इन वादियों को देखकर आपकी थकावट कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे किले के प्रवेश द्वार के पास। और जब आप किले में प्रवेश करेंगे तब आपको इस किले के अंदर चारों तरफ से घिरा हुआ किले का सुरक्षा घेरा देखने को मिलेगा। इस किले में आने के लिए 2 दरवाजे बनाए गए हैं
आपको हमने जिस दरवाजे से लेकर आए थे वो दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा नहीं था। जो मुख्य दरवाज़ा है इस किले का वो दरवाज़ा आपको हम जल्द ही दिखाएंगे इसी वीडियो में। अब हम किले के अंदर आ गए हैं और आपको बताते हैं इस विजयगढ़ किले का क्या है रहस्य। आइए बारीकी से जानते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों इस किले के अंदर छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 तालाब मौजूद हैं। इनमें से राम सागर तालाब, मीरा सागर तालाब का पानी कभी भी नहीं सूखता है, चाहे कितना भी भीषण गर्मी क्यों न पड़े। और इन 2 तालाबों का गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। आखिर यह तालाब कितना गहरा है, तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं राम सागर तालाब। सामने आप जो तालाब देख रहे हैं इस तालाब को राम सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में कांवड़िया इस तालाब का जल भर के यहाँ से शिवद्वार लेकर जाते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। और किंवदंतियों के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पहले जब लोग घूमने आया करते थे तब इस तालाब से बर्तन निकलते थे, तो लोग उनमें खाना खाने के बाद उन बर्तन को धोकर इसी तालाब में छोड़ देते थे। और दोस्तों जब ये विजयगढ़ किला बना नहीं था तब इस स्थान को विजयगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था और इसी पर्वत के ऊपर साधु महात्मा हवन यज्ञ किया करते थे। तब इसके बाद महाभारत काल में प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा इस किला को बनाया गया था और इसी किले में मगध नरेश जरासंध को बंदी बनाया गया था। ऐसा भी बताया जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर हमला बोलना था तब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाए थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक इस किले पे गुप्त वंश का राज रहा था और 6वीं शताब्दी से लेकर सन 1036 तक इस किले पे गुज्जर प्रतिहार वंश का राज रहा था। सन 1040 में इस किले का फिर से निर्माण राजपूत राजा विजयपाल द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय में 1556 से लेकर 1605 तक यह किला मुगलों के हाथों में आ गया था। बाद में काशी नरेश ने इस किले के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। राजा चेत सिंह इस किले पे तब तक राज किए जब तक इस किले तक अंग्रेज पहुंच नहीं गए। इस किले के अंदर एक गणेश भगवान का मंदिर है तो दूसरी ओर एक मजार भी मौजूद है। दोस्तों हमने आपको दिखाया राम सागर तालाब, मीरा सागर तालाब। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इन्हीं 2 तालाबों के बीच बना रानी चंद्रकांता का महल, जिसे रंग महल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों रानी चंद्रकांता का यह महल आज के समय में पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस रंग महल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे झाड़ियाँ पेड़ पौधे उग गए हैं। इससे यह पता चलता है कि इस रंग महल का देख रेख काफ़ी दिनों से नहीं किया जा रहा है और धीरे धीरे यह रंग महल टूटता व बिखरता जा रहा है। अगर इस किले का यही हाल रहा तो आने वाले समय में यह किला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों सन 1888 में प्रकाशित देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई हिंदी उपन्यास चंद्रकांता और इसी के आधार पर बनाए गए हिंदी सीरियल चंद्रकांता की कहानी, जिसमें विजयगढ़, नौगढ़, चुनारगढ़ इन्हीं 3 जगह को इसमें दिखाया गया है और 2 दुश्मनों के बीच एक प्रेम कहानी दिखाई गई है, यानी कि विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार कुंवर बीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी। क्रूर सिंह विजयगढ़ के राजा के दरबार में शामिल था। क्रूर सिंह चंद्रकांता को हासिल करके विजयगढ़ की गद्दी को पाना चाहता था, लेकिन जब क्रूर सिंह अपने इस अंजाम को हासिल नहीं कर पाया तो वो विजयगढ़ से भागकर चुनारगढ़ चला गया। चुनारगढ़ में उसने राजा शिवदत्त से दोस्ती कर ली। क्रूर सिंह ने शिवदत्त से बोला रानी चंद्रकांता को किसी भी तरह हमें हासिल करना है। तब शिवदत्त रानी चंद्रकांता को पकड़ लिया। रानी चंद्रकांता जब वहाँ से भागना चाहा तब अपने आप को एक तिलस्म में कैद पाया। उसके बाद नौगढ़ के राजा बीरेंद्र सिंह ने अय्यारों के मदद से शिवदत्त से लड़े, तिलस्म को तोड़कर रानी चंद्रकांता को अपने साथ ले गए
आपके जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि सन 1994 से लेकर 1996 तक दूरदर्शन पे प्रसारित चंद्रकांता सीरियल उस समय का सबसे पसंदीदा सीरियल था। तो दोस्तों आइए एक नज़र रानी चंद्रकांता का महल नज़दीक से दिखाता हूँ। दोस्तों सामने जो महल आप देख रहे हैं यही महल रानी चंद्रकांता का है। किसी जमाने में इस महल के अंदर रानी चंद्रकांता रहा करती थी, लेकिन आज के समय में यह महल पूरी तरह से खंडहर होता जा रहा है। दोस्तों ये आप चंद्रकांता महल का गेट देखिए, इसको कितना खूबसूरती से बनाया गया है और इनके ऊपर में फूलों की नक्काशी की गई है। और इस चंद्रकांता महल में आप देखेंगे तो आपको इनके दीवारों में बहुत सारे खाने बने हुए हैं। इन खाने का उपयोग दीपक रखने व किसी सामान को रखने के लिए बनाया गया है। दोस्तों यह रानी चंद्रकांता का महल अपने ज़माने में बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन आज के समय में यह महल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होता जा रहा है और इस महल का कुछ भाग इस तरह जमीन पे बिखरा पड़ा है। यह सारे बिखरे पार्ट इसी महल का है। तो दोस्तों ये रहा चंद्रकांता महल। अब हम आपको दिखाते हैं इसी किले के अंदर बारादरी। दोस्तों सामने आप जो महल देख रहे हैं यह महल किसी जमाने में बारादरी हुआ करती थी। इसके अंदर का हिस्सा आपको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई देगा और इस महल के अंदर भी आपको पेड़ पौधे चारों तरफ नजर आएगा और इस बारादरी के अंदर बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जो उस समय राजा महाराजाओं के काम में आते थे। आपको दिखाते हैं इस किले का मुख्य दरवाजा व कचहरी। दोस्तों सामने जो आप विशालकाय दरवाजा देख रहे हैं यही दरवाजा इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस गेट से जब आप एंट्री करेंगे तब आपको इनके पहाड़ों में बने उस जमाने का कुछ चित्र कलाकारी व कुछ लिखा हुआ शब्द आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इस गेट से और अंदर जाएंगे तब आपको बहुत सारे पिलर देखने को मिलेगा। ये जगह किसी जमाने में कचहरी हुआ करती थी और राजा महाराजा लोग आम जनता की परेशानियां सुनकर न्याय किया करते थे इसी स्थान पे। दोस्तों आप जब भी इस किला को देखने आए तो अकेले मत आइए, क्योंकि यह किला बहुत सुनसान व घने जंगल में मौजूद है और इसी किले के अंदर बहुत सारा गुफा आज भी छिपे हैं। यह गुफा तिलस्म से खुलता है और इन्हीं गुफाओं के अंदर उन खजानों का छुपा होने का रहस्य भी मिलता है। और इसी किले के अंदर आपको बहुत सारे खंबे नजर आएंगे। इनसे यह पता चलता है कि ये सारे स्तंभ के पास कोई अस्तबल रहा होगा जिनमें राजा के घोड़े हाथी बांधे जाते थे। तो दोस्तों आपको यह विजयगढ़ किले का इतिहास जानकर कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।